बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने एक पेशन गोई कर दी। मैं इस पे बाद में बात करूंगा और पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब जो है इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। एक तरफ दूसरी तमाम सियासी जमातें जो है अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है खामोश बैठी थी। अब बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कल पहला जलसा हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो हुआ है ओकाड़ा में। और ओकाड़ा में जो जलसा हुआ उसमें खिताब किया है मरियम नवाज़ ने। और मरियम नवाज़ ने अपने जो उनका जलसा है और उसमें उन्होंने अपना मंशूर दिया, वही उन्होंने अपना मंशूर दिया कि वो जो तमाम सियासी जमातें देती हैं, तालीमी निज़ाम बेहतर, सेहत का निज़ाम बेहतर। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दें, बल्ले पे मोहर लगाएं। और मरियम नवाज़ ने एक बात अच्छी की, उन्होंने कहा कि अवामी सोमोटो की अगर हम बात करें तो ये बात किसी ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मरियम नवाज़ अगर अवामी सोमोटो की बात करते हैं तो अवामी सोमोटो अगर आता है तो फिर तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ललकारा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। मैं अपने पिछले व्लॉग्स में ये बात आपको बता चुका हूँ कि हो सकता है कि आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है बैंड कर दिया जाए और उसको कलअदम करार दे दिया जाए। तो मरियम नवाज़ ने कल ये बात भी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। और मैंने बताया कि अगली हुकूमत किसकी बननी है, और अगली हुकूमत बननी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। और मुझे लगता है कि जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो हो सकता है कि ये इस पर भी गौर व फिक्र करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही कलअदम करार दिया जाए। अच्छा, इसमें सबसे दिलचस्प बात ये थी जो उसकी तकरीर थी मरियम नवाज़ की, जिस पर मैंने गौर किया। मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो मुखातिब किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कहा। अगर हम देखें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो ना बल्ले का निशान है, ना इनकी इंतखाबी मुहिम है, ना इनके जलसे हो रहे हैं, ना ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बुरा कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जलसे हो रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाकायदा नाम लेकर जो है नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि इसको जो है चौथी बार हम पे जो है मुसल्लत किया जाएगा, ये नाकारा लोग हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों का भी उसमें बयानात आए हैं, लेकिन मरियम नवाज़ ने इस पर कोई बात नहीं की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने तो बयान दिए कि पहले सिंध तो सही कर लो आप, बाद में आप पंजाब की तरफ देखना। बहरहाल ये भी सच है कि अगर हम कंपैरिजन करें कराची सिंध का और पंजाब का, तो पंजाब जो है सिंध से काफ़ी हद तक जो है बेहतर है। और जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, पंजाब में तरक्याती काम हुए हैं। तो बहरहाल ये बात तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की सही है। तो मैं बात कर रहा था मरियम नवाज़ के जलसे की। तो मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो किसी खातिर में नहीं लाई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो नहीं चाहती कि मैं अपने जलसों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं, उनका जिक्र करूं, इससे इनको जो है पॉपुलैरिटी मिले। तो अब जलसों का आगाज़ हो गया, बड़ा अच्छा जलसा रहा, कामयाब जलसा रहा। और लाहौर से ओकाड़ा तक जहाँ जहाँ से मरियम नवाज़ गुजरी, वहाँ उनको जो है वेलकम किया गया, उनका जो है भरपूर जो है उनका इस्तकबाल किया गया। तो लगता ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैंने बताया था ना, जब नून लीग जब मैदान में आएगी और जब इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेगी तो सबके चारों शाने जो है चित कर देगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा जलसा हुआ है, कामयाब जलसा हुआ है, जो उसमें मरियम नवाज़ ने बातें की, कुछ जो मैंने आपको जो है आज बताई। इसके अलावा इमरान खान साहब का मैंने कहा उन्होंने एक बड़ी पेशनगोई कर दी। कल अडियाला जेल में के बाहर इमरान खान साहब ने जो है मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की, और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे बाहर निकालने में कमर जावेद बाजवा और डोनाल्ड लू का हाथ है, और क्योंकि इन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की और मेरी हुकूमत को इन लोगों ने रुखसत किया। और उन्होंने कहा कि मैं ताकतवरों को जो है कानून के ताबे करना चाहता था, और यही इस चीज़ की मुझे सज़ा दी गई है और मुझे आज बाहर कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि लंदन जो एक एग्रीमेंट किया गया ना, और लंदन एग्रीमेंट पे जो है ये सारा अमल दरामद किया जा रहा है। लंदन एग्रीमेंट क्या है, वो यही कि इमरान खान को जेल में डालना है, मियाँ साहब को वापस लाना है, उनकी हुकूमत बनानी है, इमरान खान साहब को बैंड करना है। तो अगर मैं बात करूँ, इमरान खान साहब के बाद भी 3.5 साल जो है इक़्तिदार में रहे, तो उन्होंने कौन सी बड़ी ताकतवर शख्सियत को अपने ताबे किया। अगर हम फैज़ हमीद साहब की बात करें, ज़हीरुल इस्लाम की करें, तो ये तमाम लोग तो खुद इमरान खान खुद इनके ताबे थे। सेनेट के इलेक्शन हो, आपका बजट पास कराना हो, किसी सियासी जमात को डराना हो, धमकाना हो, तोड़ जोड़ हो और सारी चीज़ें हो, तो वो तो खुद इन ताकतवर लोगों को इस्तेमाल करते थे। तो कैसे इमरान खान साहब ये बात कह सकते हैं कि मैं ताकतवर लोगों को ताबे करना चाहता था। तो उस चीज़ की मुझे जो है यहाँ सज़ा दी गई है और आज मैं जेल में हूँ। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी के दिन देख लीजिएगा, मेरी पेशन गोई है कि ये लोटे और ये लोग हैरान रह जाएंगे, और इनको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं 27 साल की जद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि अवाम के गम गुस्से का। और 8 फरवरी को जब इंतखाबात होंगे, जब इलेक्शन होंगे, तो तमाम लोग बह जाएंगे और लोटे भी हक्का बक्का रह जाएंगे, और पीडीएम बह जाएगी। मतलब वही जो बात कल लतीफ़ खोसा ने की, वही इमरान खान साहब ने की
कि मेरी पेशन गोई है कि अवाम का गुस्सा 8 फरवरी को लोग देख लेंगे और इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी एक नोटिफिकेशन आया है और जिसमें उन्होंने ये जो आज़ाद उम्मीदवार है ना, जो ये मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया, लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है अफरा तफरी फैले। 8 फरवरी को जैसे इंतखाबी माहौल हो तो उसमें इनके कुछ लोग आएँ, शरपसंद लोग आएँ, वहाँ गुंडागर्दी करें, वहाँ दहशतगर्दी करें और ऐसा माहौल क्रिएट करें कि वहाँ इंतखाबात मुलतवी करना पड़े, या शायद ये समझ रहे हैं कि वही दौर है और इनकी सहूलतकारी है और जिस तरह से जो है नताइज अपनी मर्जी के हासिल कर लेंगे। तो ऐसा कुछ भी ना। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद उम्मीदवार और जो दीगर लोग हैं ना, जिनके पास सियासी जमात के निशान नहीं, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, तो उनको पाबंद कर दिया है कि आप कोई किसी भी ऐसे शख्स की तस्वीर, निशान या झंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसको कलअदम या बैंड कर दिया गया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चाहते हैं ना कि अब हम जब अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, अपने बैनर्स पे और दीगर जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करेंगे, उनका झंडा इस्तेमाल करेंगे, इमरान खान की तस्वीर डालेंगे, तो उन तमाम लोगों को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाबंद कर दिया है और बाकायदा इस पर पॉलिटिकल फाइनेंस विंग भी बना दिया गया है जो इन पर जो है नज़र रखा हुआ है। तो अब ये इनका आखिरी प्लान सीधा ये भी फ्लॉप हो गया, जो चाह रहे थे ना कि हम किसी तरीके से इंतशार फैलाएंगे और आवाम को इश्तियाल दिलाएंगे और 8 फरवरी को जो है जैसे जिस दिन इलेक्शन का दिन है उस दिन हम अपनी मर्जी के नताइज ले लेंगे। तो बहरहाल इमरान खान साहब तो जब से इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तब से ये साइफर लहरा कर, और साइफर लहराने से पहले एक सरप्राइज़, और मैं इनको जो सरप्राइज़ दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और तो वो तो इमरान खान साहब पहले दिन से सरप्राइज़ दे रहे हैं और तुर्क का पत्ता उनके पास था तो आज तक वो तुर्क का पत्ता निकला। तो ये बयान से उसी तरह देख सकते हैं कि एक तुर्क का पत्ता है और एक सरप्राइज़ है। तो ये सरप्राइज़ ही रहेगा और 8 फरवरी को देख लीजिएगा जब ये पोलिंग होगी और उसके बाद जब नताइज आएंगे, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा है। एक तो ये बात कि इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी 2024 को होंगे। दूसरी बात, वफाक में हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ना, जो ख्वाब देख रहे हैं कि शायद ये बहुत भारी अक्सरियत ले लेंगे, तो ये इनकी खाम ख्याली है, क्योंकि खुसूसी नशिस्तें थीं और उसके बाद फिर अकलियती नशिस्तें भी इनको नहीं मिलेंगी क्योंकि इनके पास इंतखाबी निशान नहीं था। तो इसी तरह इलेक्शन वाले दिन भी इनको यही सरप्राइज़ मिलेगा कि इनके आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं या बहुत ज़्यादा करीबी समझा रहे हैं, तो उन तमाम लोगों को इलेक्शन वाले दिन सरप्राइज़ मिलेगा और देख लीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को बहुत कम तादाद में जो है नशिस्तें मिलेंगी। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके बाद मैं हाजिर होता हूं इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।